सत्कार योग संगत जी। ये बात आज से लगभग 600 वर्ष पहले की है। काशी शहर में एक महान संत रहता था, संत रविदास जी। परम भक्त रविदास जी चमत्कार का कार्य किया करता था, भक्ति भी करता था, भक्ति में लीन भी रहता था। और रविदास, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं। पंडित जी कहता है रविदास जी को, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं, तुम चलोगे क्या? हे ब्राह्मण जी, यदि मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रविदास कहता है, मैं नहीं जा सकता। तो ब्राह्मण कहता है, तुम तो नास्तिक हो, तुम उस कबीर जुल्ला के साथ रहकर तुमने अपने धर्म कर्म को ही त्याग दिया है। कुछ दान करना हो तो मुझे दे दो, मैं गंगा मैया को अर्पित कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ये लो। पंडित जी, गंगा मैया को मेरी ये कोडी दे देना, कहना कि है गंगा जी, ये कोडी काशी शहर से भगत रविदास जी ने भेजी है, इसे ग्रहण करो या अर्पित करो। और हाँ, यदि गंगा जी अपने हाथों में कोडी ले ले तो उन्हें देना, अन्यथा वापस ले आना। अरे रविदास, गंगा मैया तुम्हारी इस कोडी को अपने हाथों में कैसे ले सकती है? अगर गंगा जी मेरी इस भेंट को अपने हाथों में नहीं ले सकती तो फिर भेंट देने का क्या फायदा? अगर गंगा जी अपने हाथों में न लेवे तो वापस ले आना। अच्छा ठीक है रविदास जी। ये रविदास तो पागल हो गया है, भला गंगा जी इस कोडी को अपने हाथों में कैसे लेगी? गंगा मैया में स्नान करने के लिए पंडित जी ने वो कोडी गंगा जी को अर्पित करने के उद्देश्य से अपने हाथों में ली और कहा, हे गंगा मैया, ये कोडी भगत रविदास जी ने आपके लिए भेजी है, आप इसे स्वीकार कीजिए। गंगा मैया ने हाथ निकालकर कोडी ली और दूसरे हाथ से पंडित जी को एक सोने का कंगन दिया जो बहुत ही सुंदर और कीमती था। अरे ये तो चमत्कार हो गया। गंगा मैया ने स्वयं अपने हाथों से संत रविदास जी की भेंट स्वीकार की। गंगा जी ने कहा, यह कंगन परम भक्त रविदास जी को देना और कहना कि आपने मुझे गंगा को कृतज्ञ कर दिया। अपने हाथ से प्रसाद देकर मैं संत को क्या भेंट कर सकती हूं? यह तुम भेंट स्वीकार करना। ठीक है गंगा मैया। पंडित जी उस कंगन को लेकर चल पड़ा। पंडित जी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यदि मैं इस कंगन को राजा को दे दूं तो राजा इसके बदले मुझे बहुत सा धन देगा। वो कंगन पंडित जी ने राजा को दिया। हे महाराज, मेरे पास ये अद्भुत कंगन है जिसे मैं महारानी जी के देना चाहता हूं। देखो, हमें भी तो दिखाओ कैसा अद्भुत कंगन है। बहुत सुंदर कंगन है। हे ब्राह्मण, इस कंगन के बदले में आपका क्या चाहिए? है महाराज, ये कंगन बहुत ही कीमती है और अद्भुत है। आप इस कंगन के बदले में मुझे धन दे दीजिए। ठीक है ब्राह्मण जी। पंडित जी को राजा ने बहुत सारा धन दिया और उसका नाम पता लिख लिया। राजा ने वह कंगन रानी को दिया। महारानी, आज हमें आपके लिए एक अद्भुत कंगन लेकर आए हैं। ये देखिए। हे महाराज, ये कंगन तो सच में बहुत सुंदर है। ऐसा कंगन मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा है। महाराज, एक और कंगन दीजिए ताकि मैं दोनों को पहन सकूं। लेकिन महारानी, कंगन तो एक ही है। ऐसा कंगन महाराजा, कंगन तो दो जोड़े में होना चाहिए, तभी तो दोनों हाथ में पहनूंगी। है महाराज, मुझे ऐसे ही एक और कंगन चाहिए। अच्छा ठीक है महारानी, हम उस पंडित जी से दूसरा कंगन भी ले लेंगे। सैनिको, जाओ, पंडित यहाँ कंगन कल हमें देने आया था, उसे तुरंत बुलाकर लाइए। है पंडित जी, आपको राजा ने बुलाया है, आप अभी हमारे साथ चलिए। है महाराजा,
मुझे किसके लिए बुलाया है? हे पंडित जी, तुम कल जो कंगन लेकर आए थे वो एक ही था, उसका दूसरा कंगन कहाँ है? हे पंडित जी, वह दूसरा कंगन भी चाहिए। ब्राह्मण, आपको जितना धन चाहिए हम देने को तैयार हैं, बस हमें वे दूसरा कंगन भी दे दो। लेकिन हे महाराज, मेरे पास तो केवल एक ही कंगन था, वो मैंने आपको दे दिया। तुम झूठ बोल रहे हो, वो दूसरा कंगन भी तुम्हारे पास होगा। लेकिन हे महाराज, मेरे पास केवल एक ही कंगन था, वो मैंने आपको दे दिया। वो कंगन हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। यदि वह कंगन तुमने हमें नहीं दिया तो तुम्हारा परिवार सहित मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हे भगवान, अब क्या करूं? उस लालच पंडित के सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई। वो पंडित काशी शहर के सभी सोनार के पास गया, गहने बनाने वालों के पास गया, परंतु किसी के पास वैसा कंगन नहीं मिला। किसी भी गहने बनाने वाले के पास वैसा कंगन नहीं मिला जैसा गंगा मैया ने दिया था। अब क्या करूं? अगर मैंने राजा को दूसरा वैसा ही कंगन नहीं दिया तो राजा मुझे मरवा देगा। अब तो केवल रविदास जी ही मेरी जान बचा सकता है। आखिर में वो पंडित संत रविदास जी के पास आया और अपनी गलती स्वीकार की। हे रविदास जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे पंडित जी, क्या बात हो गई? बड़े परेशान लग रहे हो। तो कोडी मुझे दी, वो गंगा मैया को देने के लिए दे दी थी। आपकी वे कोडी गंगा मैया ने अपने हाथों से ली थी और गंगा मैया ने मुझे एक बहुत ही सुंदर कंगन दिया था। गंगा मैया ने कहा था कि इस कंगन को परम भगत रविदास जी को भेंट देना, परंतु ये रविदास जी, मेरे मन में लालच आ गया। मैंने धन के लालच में वे कंगन राजा को दिया। रविदास जी, अब राजा ने मुझसे वैसा ही दूसरा कंगन मंगवाया है और कहा है यदि मैंने दूसरा कंगन नहीं दिया तो राजा मुझे और मेरे पूरे परिवार सहित मरवा देगा। हे रविदास जी, अब केवल आप ही मेरे और मेरे पूरे परिवार की जान बचा सकते हो। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। पंडित जी ने गिड़गिड़ाकर रविदास जी से अपने परिवार की जान और जीवन की भिक्षा मांगी। पंडित जी, आप क्षमा के योग्य नहीं हो, परंतु परिवार पर आपत्ति आई है, इसलिए आपकी सहायता करता हूँ। पंडित जी, आप इस कटोती के पानी में हाथ डालो और गंगा जी से कहो, गंगा जी, भगत रविदास जी की प्रार्थना है, आप इस कटोती में आइए और एक वैसा ही कंगन दीजिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने उस कटोती के पानी में हाथ देकर देखा तो हाथ में 4 कंगन वैसे ही आए। पंडित जी का एक कंगन ले लीजिए, बाकी कंगन गंगा जी को लौटा दो, नहीं तो भयानक आपत्ति आ जाएगी। पंडित जी ने तुरंत 3 कंगन वैसे वापस कुंडल में डाल दिए, कमंडल में डाल दिए और एक कंगन ले जाकर राजा को दिया। हे महाराजा जी, यह लीजिए वैसा ही दूसरा कंगन। पंडित जी, आप ये कंगन कहाँ से लाए हो, मुझे बताइए। महारानी जी, ये कंगन मैं संत रविदास जी के यहाँ से लाया हूँ। रानी ने सोचा कि ये कोई स्वर्णकार होगा, उससे मैं और भी बहुत सारे कंगन ले आऊंगी। रानी को एक असाध्य रोग था, भूत प्रेतों का साया भी था, बहुत परेशानी में रहती थी। अब कराया लिया था, साधु संतों का आशीर्वाद भी ले चुकी थी, परंतु कोई राहत नहीं मिली रही थी। रानी उसे पता पड़ गई। रानी ने संत रविदास जी के दर्शन किए। दर्शन करने से ही रानी के शरीर का कष्ट समाप्त हो गया। रानी को ऐसा एहसास हुआ जैसे सिर से भारी भार उतर गया हो। रानी ने संत जी के तुरंत चरण छुए। मुझे निर्धन्य के पास मालकिनी कैसा आना हुआ? हे गुरुदेव जी, मैं तो सुनार की दुकान समझकर आई थी, मेरे तो जीवन धन्य हो गया। मेरा जीवन नरक बना था, रोग के कारण आपके दर्शन से वे स्वस्थ हो गया। मैंने इसलिए उपचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु कोई लाभ नहीं हो सका। आपके दर्शन करते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बहन जी, आपके पास भौतिक धन
तो प्राप्त है। ये आपके पूर्व जन्मों का पुण्य का फल है। भविष्य में भी सुख प्राप्ति के लिए आपको वर्तमान में पुण्य करना पड़ेगा। इसलिए भगत धन भी संग्रह करना पड़ेगा। संत जी, मैं बहुत दानी धर्म करने वाली हूँ। महीने में पूर्णमासी को भंडारा करती हूँ। आसपास के ब्राह्मणों तथा संतों को भोजन कराती हूँ। बिना गुरु बनाए किया गया भोजन तथा दान सब व्यर्थ है। हे संत जी, मैंने एक ब्राह्मण गुरु बना रखा है। गुरु भी पूरा होना चाहिए, नकली गुरु से भी कुछ लाभ नहीं होगा। आप विचार करो कि आप जी ने गुरु भी बना रखा था और आप कष्ट भी भोग रही थी। क्या लाभ हुआ आपको ऐसा गुरु से? आप सत्य कहते हैं गुरु जी। आप मुझे भी नाम दीक्षा दीजिए और अपना शिष्य बना लीजिए। रविदास जी ने रानी को प्रथम मंत्र दिया है। हे गुरुदेव जी, अब की पूर्णमासी को आपके नाम का भोजन भंडारा करवाऊंगी। आप जी मेरे घर पर आना। अच्छा ठीक है। निश्चिंत तिथि को रविदास जी राजा के घर पहुंचा। वहां पर पहले से आमंत्रित 700 ब्राह्मण भी भोजन भंडारे में पहुंच गए। रानी ने अपने गुरु रविदास जी को अच्छे आसन पर बिठाया था। भंडारा शुरू हुआ। अरे भैया, ये तो वही अछूत रविदास है। ये अछूत हमारे साथ भोजन कैसे कर सकता है? हाँ, तुमने ठीक कहा। इस अछूत रविदास के साथ हमें भोजन नहीं करना। इस अछूत को दूर करो यहां से। हे महारानी, हम लोग भोजन नहीं करेंगे, लेकिन क्या ये अछूत रविदास जी जो यहाँ बैठा है, इसे यहां से दूर करो। ये मेरे गुरु जी हैं। ये दूर नहीं होंगे। बेटी, आप मेरी बात मानो, मैं दूर बैठता हूँ। रविदास उठकर ब्राह्मणों से दूर होकर बैठ गया। सभी पंडित जन भोजन करने लगे। उसी समय रविदास जी के 7 स्वरूप बन गए और प्रत्येक ब्राह्मण के साथ थाली में खाना खाते दिखाई दिए। अरे पंडित जी, तेरे साथ वो अछूत रविदास भोजन कर रहा है, छोड़ दे इस भोजन को। अरे भाई, तेरे साथ भी वो अछूत रविदास भोजन खा रहा है। अरे भाई, वो अछूत रविदास तेरे थाली में से भी भोजन खा रहा है। अरे तेरे साथ भी खा रहा है। अरे ये कैसा आश्चर्य है। रविदास हमें सबके साथ भोजन कैसे खा सकता है? इस प्रकार प्रत्येक के साथ रविदास जी ने भोजन खाते दिखाई दिया। रविदास जी दूर बैठ कहने लगा, हे ब्राह्मण गणों, मुझे क्या बदनाम कर रहे हो? देखो, मैं तो ये बैठा हूं। इस लीला को राजा रानी सभी उपस्थिति व्यक्ति भी देख रहे थे। संत रविदास जी ने अपने शरीर के अंदर सोने का जनेऊ दिखाया। हे पंडितों, व्यक्ति ब्राह्मण अपने कर्म से होता है, जाति से नहीं। ये देखो, मैं वास्तविक में ब्राह्मण हूँ। मैं भी जन्म से ब्राह्मण हूँ। संत रविदास जी ने कुछ देर सत्संग सुनाया। सच्चे ब्राह्मण वही हैं जो बुराई न करें, पखंड न फैलाएं, प्रत्येक प्राणी के लिए मन में दया भाव रखें और पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति करके अपने मनुष्य जीवन को कल्याण करवाएं। वो 700 ब्राह्मण इस चमत्कार को देखकर संत रविदास जी के शिष्य बन गए। पूर्ण परमात्मा की सत्य साधना करने लगे। अपना कल्याण कराया। दोस्तों, संत रविदास जी की यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी?